नमस्कार। मैं हूँ शांभवी और आज स्लीप स्टोरी में सुनिए पौराणिक कथा से प्रेरित सावित्री सत्यवान की कथा। कहते हैं सती सावित्री जैसा त्यागशील और पतिव्रता संसार में दूसरा कोई नहीं है। सावित्री के इसी दृढ़ संकल्प की वजह से उत्सव वट सावित्री व्रत के तौर पर मनाया जाता है। पौराणिक, प्रामाणिक एवं प्रचलित वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार यह जानते हुए भी कि उनके होने वाले पति अल्पायु हैं, देवी सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया था। कुछ समय बाद उसका और सत्यवान का साथ छूट जाता है। देवी सावित्री ने एक वट वृक्ष के नीचे सत्यवान को लिटा दिया। थोड़ी देर बाद ही सावित्री ने देखा कि यमराज वहां आ पहुंचे हैं। सत्यवान की आत्मा को लेकर यमराज अपने साथ दक्षिण दिशा की ओर लेकर जाने लगे। यह देख सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। इसके बाद क्या होता है, इस पौराणिक कथा से प्रेरित इस कहानी में यह मैं आज आप सबको सुनाऊंगी। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस करिए। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए।
अब अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं। फिर कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। देवी सावित्री भारतीय संस्कृति में संकल्प और साहस का प्रतीक है। वह अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। वह जिस तरह से साहस के साथ यमराज के सामने खड़ी होकर ना सिर्फ अपना प्रण जाहिर करती हैं, बल्कि यमराज को उनके पति के प्राण वापस करने पर विवश करती हैं। वह अपने आप में अद्वितीय है। यही वजह है कि सावित्री की पौराणिक कथा भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही है। सावित्री की इसी दृढ़ संकल्प का उत्सव वट सावित्री व्रत के तौर पर मनाया जाता है। इस व्रत की उत्तर भारत में बहुत मान्यता है। दक्षिण भारत में यह वट पूर्णिमा के नाम से ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस व्रत में वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। वट वृक्ष को आयुर्वेद के मुताबिक परिवार का वाद्य माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में इसे महिलाओं के स्वास्थ्य से जोड़कर भी देखते हैं।
यही वजह है कि जब परिवार के स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करनी हो तो लोक संस्कृति में वट वृक्ष की पूजा को प्रमुख विधान माना जाता है। वट सावित्री व्रत का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में स्कंद पुराण और भविष्योत्तर पुराण में विस्तार से मिलता है। महाभारत के वन पर्व में इसका सबसे प्राचीन उल्लेख मिलता है। महाभारत में जब धर्मराज युधिष्ठिर ऋषि मार्कंडेय से संसार में द्रौपदी जैसी समर्पित और त्याग करने वाली दूसरी कोई और नारी के ना होने की बात कहते हैं, तब मार्कंडेय जी ने युधिष्ठिर को सावित्री के त्याग की कथा सुनाई थी। कहते हैं कि मद्र देश के राजा अश्वपति के कोई औलाद नहीं थी। संतान ना होने से राजा बहुत परेशान रहते थे। यूं तो उन्हें सारे सुख थे, बस यही एक दुख उन्हें सालता रहता था। राजा ने इस मामले में ऋषि मुनियों से मंत्रणा की। उनके कहने पर राजा अश्वपति ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से खुश होकर माता सावित्री ने राजा को एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। जल्द ही राजा अश्वपति और उनकी रानी को आशीर्वाद के रूप में एक बेटी हुई। राजा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई, क्योंकि इस कन्या का जन्म सावित्री देवी की कृपा से हुआ था। इसलिए कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। धीरे धीरे वक्त पंख लगाकर उड़ता रहा। सावित्री जब बड़ी हुई तो राजा अश्वपति को उनकी शादी की फिक्र सताने लगी। उनके माता पिता ने एक उपयुक्त राजकुमार से उनकी शादी करने का फैसला लिया। बहुत खोजने के बाद भी उनकी बेटी को सुयोग्य वर नहीं मिल रहा था। एक दिन पिता को परेशान देखकर सावित्री ने उनसे कहा, पिताजी, आप परेशान ना हो। मुझे पूरे राज्य में यात्रा करने दीजिए। मैं खुद
योग्य राजकुमार खोज लूंगी। पिता से अनुमति और आशीर्वाद मिलने के बाद सावित्री ने साधारण युवती का वेश धरा और महल को छोड़ दिया। सावित्री ने नगर नगर यात्रा शुरू कर दी। वह कई महीनों तक इसी तरह से यात्रा करती रही, लेकिन उन्हें कहीं भी सुयोग्य वर नहीं मिला। एक दिन वह एक आश्रम में पहुंची। सावित्री को आश्रम बहुत पसंद आया। उन्होंने कुछ दिन उसी आश्रम में रहने का मन बनाया। एक दिन सावित्री अपना दैनिक कामकाज कर रही थी। तभी उन्होंने एक युवक को एक बूढ़े व्यक्ति की सेवा करते हुए देखा। सावित्री ने आश्रम के ऋषि से उनके बारे में पूछा। उन्हें ऋषि ने बताया, पुत्री, तुम जिस नौजवान को देख रही हो वह एक राजकुमार है। उसका नाम सत्यवान है। वह बूढ़े व्यक्ति उसके पिता हैं। वह अपना राज्य एक दूसरे राजा से हार गए हैं और अब इस आश्रम में रहने को मजबूर हैं। राजा ने उम्र के साथ अपनी दृष्टि भी खो दी है। अब राजकुमार ही अपने पिता का सहारा है। इसलिए वही पिता की देखभाल करते हैं। सावित्री ने ऋषि की सारी बात बहुत ध्यान से सुनी। वह सत्यवान के सेवा भाव और पिता के प्रति समर्पण से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। उन्होंने सत्यवान से शादी करने का फैसला कर लिया। वह अपने महल वापस आ गई और उसके बारे में अपने माता पिता को बताया। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। बेटी के निर्णय से राजा अश्वपति और रानी दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हुए। उन्होंने बेटी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अगले ही दिन वह दोनों नियम के मुताबिक विवाह का प्रस्ताव लेकर आश्रम में गए। सत्यवान के पिता सावित्री के पिता से मिलकर बहुत खुश हुए। पिता के आशीर्वाद से सत्यवान ने भी बहुत खुशी से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ऋषियों ने जब उनकी कुंडली का मिलान किया तो वह चौंक पड़े।
ऋषियों ने चेतावनी दी कि सत्यवान और सावित्री का साथ बस 1 साल का ही है। यह सुनकर सभी अवाक रह गए। जब यह बात सावित्री के कानों तक पहुंची तो उन्होंने इसके बावजूद अपना फैसला बदलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह सत्यवान को मन से पति मान चुकी हैं। वह विवाह करेंगी तो सत्यवान से ही करेंगी। सावित्री के फैसले के आगे राजा अश्वपति और रानी ने भी सहमति दे दी। कुछ महीनों बाद सत्यवान और सावित्री की शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद सावित्री ने राजकुमारी जैसा विलासितापूर्ण जीवन छोड़ दिया और सत्यवान के साथ आश्रम में रहने आ गई। वह अपने जीवन से बहुत खुश थी, लेकिन जब उन्हें इस बात की याद आती थी कि उनका सत्यवान के साथ महज कुछ दिनों का ही साथ है, तो वह थोड़ा परेशान हो जाती। लेकिन वह अपने फैसले से जरा भी विचलित नहीं थी। दिन गुजरते जा रहे थे। धीरे धीरे कब 1 साल गुजरने को आए, एहसास ही नहीं हुआ। आखिर वह दिन भी आ ही पहुंचा जब सत्यवान के जीवन का वह आखिरी दिन था। अपनी उम्र के आखिरी दिन सत्यवान जंगल से लकड़ी काटने के लिए गए हुए थे। सावित्री उनके साथ ही जंगल गई थी। अचानक वहां सत्यवान को चक्कर आया और वह जमीन पर गिर गए। जब सावित्री ने पति का यह हाल देखा तो वह उनकी तरफ भागी और उनका सिर अपनी गोद में लेकर उसे सहलाने लगी। अचानक भगवान यमराज उनके पास आए। सत्यवान की आत्मा को उन्होंने अपने फंदे में पकड़ा और जाने लगे। सावित्री ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, मैं आपसे विनती करती हूं कि मेरे पति को छोड़ दीजिए। भगवान यमराज ने कहा, पुत्री, सत्यवान महान पुण्य वाला इंसान था। मेरे राज्य में खुशियां उसका इंतजार कर रही हैं। इस बात पर सावित्री ने कुछ नहीं किया। वह भगवान यम के पीछे चलने लगी। उन्हें
अपने पीछे आते देखकर यमराज ने उनसे कहा, तुम यमलोक तक मेरे पीछे नहीं आ सकती हो। जवाब में सावित्री ने कहा, प्रभु, मैं जानती हूं कि आप मेरे पति की आत्मा को लेकर जाकर अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, परंतु उनकी पत्नी के रूप में मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके प्राणों की रक्षा करूं। जवाब में यमराज ने कहा, पुत्री, तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो गया है, क्योंकि विधान के अनुसार तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। लेकिन मैं तुम्हारी निष्ठा की प्रशंसा करता हूं, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा का एक वरदान देता हूं। लेकिन वरदान में अपने पति का जीवन मत मांगना। सावित्री ने यमराज से कहा, कृपया मेरे पति का राज्य वापस कर दीजिए और मेरे ससुर की दृष्टि वापस कर दीजिए। भगवान यम ने सावित्री की इच्छा पूरी कर दी और सत्यवान की आत्मा लेकर चल पड़े। लेकिन सावित्री ने उनका पीछा करना जारी रखा। उन्हें अपने पीछे आते देखकर भगवान यमराज विचलित हो उठे। उन्होंने कहा, पुत्री, मैंने तुम्हारी बात मान ली और अब तुम वापस चली जाओ। तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए। सावित्री ने जवाब में कहा, प्रभु, मेरे पति को आपके राज्य में खुशियां मिल जाएंगी, लेकिन आप मुझसे मेरी खुशियां दूर लेकर जा रहे हैं। भगवान यम ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रभावित हुआ। मैं तुम्हें एक वरदान और देता हूं। इस वरदान में भी तुम पति के जीवन को छोड़कर कुछ भी मांग सकती हो, लेकिन इसके बाद तुम्हें लौटना होगा। सावित्री ने कहा, प्रभु, मैं अपने पिता की इकलौती संतान हूं। जब से मैंने विवाह किया है और उन्हें छोड़ा है, वह बहुत दुखी रहने लगे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप उन्हें कोई पुत्र दे दे। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। भगवान यम ने सावित्री की यह इच्छा भी पूरी कर दी। इसके बाद भगवान यमराज पहाड़ी पर चढ़ने लगे। सावित्री अब भी उनके पीछे चल रही थी। वह
चढ़ाई चढ़ते हुए काफी थक गई थी। इसके बावजूद उन्होंने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा। यमराज ने सावित्री से कहा, पुत्री, मैंने तुम्हारे दोनों वरदान स्वीकार कर लिए। अब तुम घर लौट आओ। मेरे पीछे आना व्यर्थ है। तुम बहुत दूर तक मेरे पीछे आ गई हो। मैं तुम्हारे साहस और दृढ़ता की प्रशंसा करता हूं। मैं तुम्हें अंतिम वरदान देता हूं। अपने पति के जीवन के अलावा कुछ भी मांग लो। सावित्री ने कहा, प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि मैं अपने पति के 100 पुत्रों की मां बनूं। सावित्री की यह बात सुनकर यमराज ने कहा, तथास्तु, और आगे बढ़ गए। यमराज फिर सत्यवान के प्राण ले जाने लगे। सावित्री अब भी उनके पीछे पीछे चल रही थी। उनके इस कृत्य से यम नाराज हो गए। यम को नाराज देखकर सावित्री ने कहा, हे यमराज, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है और आप मेरे पति को ले जा रहे हैं। बिना पति के मैं मां किस तरह बन सकती हूं? इसलिए आप अपना तीसरा वरदान पूरा करें। सावित्री की पतिव्रता और चतुराई के आगे यमराज विवश हो गए। उन्होंने सत्यवान के प्राण को मुक्त कर दिया। इसके बाद यमराज उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। तभी सावित्री ने देखा कि वह अपने पति का सिर अपनी गोद में लिए जंगल में वटवृक्ष के नीचे बैठी हैं। सत्यवान ने कुछ देर बाद अपनी आंखें खोल दी। वह दोनों जंगल से वापस अपने पिता के पास पहुंचे। वहां उनके पिता की आंखों की रोशनी लौट आई थी। उन्हें उनका खोया राज्य भी वापस मिल गया था। इस तरह से वह सभी हंसी खुशी साथ साथ रहने लगे। अभी आपने सावित्री और सत्यवान की यह कथा सुनी। अब आपके सोने का समय हो गया है। निद्रा देवी आपके सिरहाने बैठी आपकी पलकों को हल्के हल्के सहला रही हैं। नींद आपकी आंखों में भरती चली जा रही है। आप धीरे धीरे नींद की आगोश में
समाते चले जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि। हे, अब तक नींद नहीं आई? नींद की प्रॉब्लम अक्सर अपने साथ कई और प्रॉब्लम्स लाते हैं, पर अब नहीं। अब हम आ गए हैं आपकी मदद करने विथ आवर स्लीप गमीज। ये नेचुरल है, वेजिटेरियन है और फिलहाल डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो आज ही हमारी वेबसाइट shop.neend.app पर विजिट कीजिए। इन गमीज के बारे में सारी जानकारी आपको वहां मिल जाएगी। डिस्काउंट का लाभ उठाइए और अच्छी नींद एंजॉय कीजिए।